टाइटल देख के आप समझ ही जा चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि नीचे से मैं ये कप कहाँ से लाया। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे तहखाने में क्या क्या छुपा रखा है। काठी जो शब्द है ये एक बंगाली शब्द है और इसका हिंदी में मतलब निकलता है उंगली करना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस उंगली शब्द से कुछ जो बुरे काम हैं हमारे उसमें, और जो बेपरवाह लोग हैं उनके जो काम हैं उसमें मैं रोक टोक और टांग अड़ाने के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये उंगली का मेन जो मीनिंग है वो ये है, टांग अड़ाना, रोक टोक लगाना ये है। और मैं पहले ही ये बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप उस एक शब्द को पॉइंट आउट करके कल मेरा वीडियो डिलीट कर देंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और हमारे जो इंडियन जो कल्चर के हिसाब से हम लोग उंगली करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मैं दोनों मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ। पहला जो है वो है कोरोना। आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना की वजह से हमारे देश में क्या हाल है, इन्फेक्शन कितनी तेज़ी से फैल रहा है। फिर भी कुछ लोग हैं जो बेपरवाह हैं, उन लोगों को ये कुछ परवाह ही नहीं है। वो मास्क नहीं पहनते हैं, ICMR और हमारे जो केंद्रीय शास्त्र मंत्रालय के जो गाइडलाइंस है वो ही नहीं मानते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। अगर पहना भी तो वो गले में लटकाए हुए या मुंह पे मतलब मुंह में है, नाक में नहीं है, मुंह में है, ये सब करते जा रहे हैं। तो इन सब के इस कामों को हमारे जो यंग जनरेशन है और जो समझे हुए लोग हैं, जो समझते हैं इस बात को कि ये कितना भयानक है, उनको इस सब लोगों के इस काम में टांग अड़ाना चाहिए या उंगली करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना है। ये सब कुछ समझाना चाहिए। और ये हम जैसे जो युवा पीढ़ी हैं उनको ही ये दायित्व ले लेना चाहिए। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और एक अनुरोध है, वो ये है कि कुछ डॉक्टरों का मानना है कि अगर कोई थूकता है, मतलब कोई इन्फेक्टेड लोग अगर थूकता है, आपको तो पता नहीं चलेगा कि कौन इन्फेक्टेड है। अगर वो थूकता है तो उस थूक से इन्फेक्शन फैल सकता है। ये कुछ डॉक्टरों का मानना है। तो हमारे कोलकाता में एक कानून बनाया गया है, अगर कोई रास्ते पे थूकता है तो पुलिस उसके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, पुलिस के डर से नहीं, हम खुद से ही ये थूकना जो है, जो हमारी बुरी आदत है, इसे हमें बंद करना चाहिए। इसे हम लोग बंद कर देंगे, ऐसा मेरा कहना है। आप लोग अगर ये मानते हैं तो हम स्वच्छ भारत मिशन की जो मुहिम शुरू की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसको हम एक और कदम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लोग ये मानते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कोरोना की वजह से हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा जो चेंजेस हैं वो आने वाला है। इसलिए अगर हम अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदल सकते हैं। तो दूसरा जो मुद्दा है वो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मेरा ये मानना है कि ये जो उन्होंने किया, ये जो कुछ भी किया, वो हमारा अटेंशन पाने के लिए था और हमने अटेंशन दिया भी। वो साइबर बुलिंग वाले जो इशू था उस पर लोगों ने सपोर्ट किया, अटेंशन दिया। और लेकिन किसी को कैरी का जो वीडियो था वो डिलीट होने का आइडिया ही नहीं था। कैरी का जब वीडियो डिलीट हुआ तो हमारे पब्लिक की सटक गई और फिर आया वो दोनों कॉल रिकॉर्डिंग। और उसके बाद पब्लिक ने इतना अटेंशन दिया और साथ ही साथ इतना उंगली किया कि अब देखो ये जो भाई साहब ने ये जो रायता फैलाया है वो तो डूब ही रहा है, उसके साथ उस टिकटॉक ऐप और अदर जो स्टार लोग हैं उनको सब लेकर वो डूब रहा है। मतलब उंगली करते करते रेटिंग्स 4.5 से सीधे 1.2 पे आके खड़ा कर दिया, और वो भी 4 दिनों। पहले ही बोला था हमारे लोगों में बुरे लोगों के खिलाफ उंगली करने का रिवाज है। देखा क्या हुआ, देखा। अब और लाओ टीवी पे वीडियो, ज्यादा फेमस होने का है। और आमिर भाईजान, मुझे आपसे एक सवाल है, वो ये है कि आपने वुमेन सेफ्टी के आड़ में जो कुछ भी ये साइबर बुलिंग वाला केस जो कुछ भी लाया है,
था, फिर आपने ही माँ बहन की गाली दे दिया। क्या है यार, कैसा है। और दोस्तों मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो ज़रूर देखना उस लिंक को। उसमें ये जो भाई साहब है ना, आमिर सिद्दीकी भाई साहब, ये कितनी गंदी गंदी गाली देता है और यूट्यूब में से एक यूट्यूब क्रिएटर को कैसे कैसे वीडियो डिलीट करने की धमकी दे रहा है, ये सब कुछ है। वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक से, वो वीडियो ज़रूर देखना। आप लोग अब बोलोगे फेमस होने का क्या ज़रूरत है, ये तो पहले से ही फेमस है, टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है। रुको भाई, कुछ लॉजिक है तो ही तो बता रहा हूँ ना। रुको, अब देखो इनका जो आप जब इनका अकाउंट चेक करोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। क्या? एक है मॉडल और दूसरा है एक्टर। जो ये हैं अपने आप को ये प्रिटेंड करते हैं ऐसे, पर आपने या मैंने अभी तक किसी फिल्म तो छोड़ो, या किसी ऐड में भी इनको नहीं देखा। पर यूट्यूब के बंदे हैं जो हमारे बीबी हैं, बीबी को हमने लेंसकार्ट के ऐड पर देखा, एक शॉर्ट फिल्म भी उन्होंने किया और प्राइज़ भी जीता। हर्ष बेनीवाल को ही देख लो ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में क्या धमाल मचाया बंदे ने, हाँ। और ये आप अपने आप को, ये टिकटॉकर्स अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, पर बेस्ट सोशल इन्फ्लुएंसर का जो अवार्ड था वो कौन से आदमी को मिला? कैरी को। समझ रहे हैं ना। एक तरफ ये सारे यूट्यूबर्स सब अवार्ड्स ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये मतलब इनको हम रोस्ट कर रहे हैं, टिकटॉकर्स को हम यूट्यूबर्स मिलकर रोस्ट कर रहे हैं। तो इनका ना इससे जलन हो गया, तो लोगों के सामने आने के लिए एलजीबीटी और वुमेन सेफ्टी का मतलब आड़ में ये साइबर बुलिंग वाला इशू लाया, पर एलजीबीटी कम्युनिटी ने इनको ही झाड़ दिया। ये वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। सिद्दीकी पे तो वो एलजीबीटी का क्या सीन है उसमें? व्हाई यू गाइस आर ब्लेमिंग एलजीबीटी कम्युनिटी? वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ आवर कम्युनिटी। आमिर सिद्दीकी, आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं है। आपने जो रोस्ट कर रहे हो, जो हमारे यूट्यूबर्स है, जैसे अभी से नाम आ रही कैरी मिनाटी का, कैरी मिनाटी हो, जो भी हो, दे आर नॉट होमोफोबिक। उन्होंने एलजीबीटी कार्ड नहीं खेला। सो आमिर सिद्दीकी, हु हैज गिवन यू द राइट्स टू प्ले दैट कार्ड? तो और एक बात है जो मैं बताना भूल गया, मैं और एक लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा, ये सेकंड लिंक होगा। उस लिंक से जो वीडियो ऑन होगा वो ज़रूर देखिएगा। एक टिकटॉकर है समीर नाम का, पहले टिकटॉक करता था, अब करता है कि नहीं मैं नहीं जानता। ये जो 07 वाला ग्रुप है ना, इसके बारे में बहुत कुछ ये समीर नाम का जो लड़का है बहुत कुछ बोला है। आप ज़रूर वो वीडियो देखना, तो मेरा जो सेकंड वाला मुद्दा है वो आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दोनों लिंक दूंगा वीडियो का, वो ज़रूर देखना, तो आप सेकंड वाला जो मुद्दा है बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। और मैं IGTV वाला वीडियो है आमिर सिद्दीकी का, उस पर मैंने बहुत अच्छी तरह से रिएक्शन दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किए हैं विदाउट एनी गाली, तो वो भी देखना यार। उस पर थोड़ा व्यूज़ कम आया है, प्लीज़ कर दो यार, व्यूज़ बढ़ा दो और सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब या जो भी है वो सब कुछ कर देना। मुझे ग्रो करने का थोड़ा मौका दो, मैं नया हूँ, आपको आपका प्यार चाहिए, प्लीज़ कर दो यार।